उसको फिर से हम जन्म दे चाहते हैं। नहीं, जन्म नहीं होगा दोबारा। आपके कहने से जन्म थोड़ा ना होगा। कोई जन्म लेना चाहेगा तो ही तो जन्म होगा उसका। मान लो कोई जन्म नहीं लेना चाहता है धरती में दोबारा, तो आप कैसे जन्म जबरदस्ती कराएंगे? यही मोह जो है संकट का कारण होता है। आपको भी संकट पैदा करता है, जिसकी मुक्ति हो गई उसका भी संकट पैदा करता है। आपसे जिसकी मुक्ति हो गई परिवार की करा चुके आप, वो आपको देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि आप उसके कोई हैं ही नहीं। रिश्ता शरीर का होता है, जीवन का कोई रिश्ता नहीं होता। तो कैसे? गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए। गुरु जी, मेरा काम कोई भी काम करना चाहता हूँ। डीएनए में 3 लोग हैं, हम पटना से बिहार से आए हैं। देखिए, आपके और आपके बेटे के ये तमाम सब कष्ट थे, ये सब नष्ट हुए, स्मृतियां भी नष्ट हुई। अत्यधिक क्रोध कराने वाली ये स्मृतियां थी। आंखों में धुंधलापन, श्वास नली में सूजन था, ब्रेन में ट्यूमर्स बनाने वाली ये स्मृतियां थी, कामुकता बढ़ाने वाली ये स्मृतियां थी, प्रोस्टेट में गांठें बन रही थी, सूजन था, लीवर सिरोसिस की स्मृतियां थी, मूत्र त्याग करने में कष्ट होता था, गॉल ब्लैडर में सिस्ट बनाने वाली स्मृतियां थी, यूरेटर में इन्फेक्शन, पागल बनाने वाली स्मृतियां थी, अंडकोश में दर्द होता था, कार्य और पढ़ाई से अरुचि हो जाती थी, बोन मैरो दूषित था, अपच व एसिडिटी की स्मृतियां थी, कैंसर की स्मृतियां थी, प्रोस्टेट में, टेस्टिस में, मुंह में, यूरेथ्रा में, कोलोन में और लीवर में। ऐसे तमाम आप लोगों के कष्ट थे, ये सब नष्ट हुए हैं। कल महावन जरूर कर लीजिएगा, दरबार की ओर से जो कराया जाता है निःशुल्क। आप तीनों लोग उस संकल्प में रहेंगे, ठीक है? तो जो असाध्य स्मृतियां वो भी नष्ट हो जाए। खुश रहे। कुछ गुरुजी 1-2 हाँ, काम था। बोलो। जैसे कोई भी काम करता हूँ गुरुजी, बहुत बाधा होता है। छोटा से छोटा काम आज जाने के लिए सोच रहे हैं कि गेट से बाहर जाएंगे, नहीं जा पाते हैं, इतना बाधा होता है। इसके कारण था, देखिए, यही बेटे का हाल था पूरा। पागलपन की हाँ, स्मृतियां थी, क्या करना क्रोध है? बहुत आता था, हत्या और आत्महत्या कराने वाली स्मृतियां थी, पूजा पाठ गलत होती थी आपके घर पे। एक नया मकान गुरुजी, थोड़ा सा पूछ नया मकान बनाए हैं, वो क्या ऐसा है? अब तो अच्छा ही रहेगा, दरबार से जुड़े हैं तो। ये प्रणाम हैं? गुरुजी। और हमारे पुराने मकान में शिव जी की स्थापना है, वो सही है? मकान में स्थापना नहीं होती है। जैसे आंगन में है, घर में मंदिर नहीं होता है, पूजा घर होता है। चबूतरा बनाया, शिव जी का स्थापना, झंडा आप कुछ ही बना लीजिए, अच्छा। प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। और जहाँ प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती वहाँ पर मूर्तियों का एक परिमाण है कि 8 अंगुल से ऊंची मूर्ति घर में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप नेगेटिव एनर्जी की पूजा करते हैं और वही आपको तंग करेंगे। नीचे समझा देंगे इसके बारे में वो लोग। एक गुरुजी, बस छोटा सा, मेरे पुराने मकान में कुछ द्रव्य गड़ा हुआ था, वो चाह रहे हैं कि मेरे नए मकान में शिफ्ट कर दिया जाए। किस प्रकार का द्रव्य आपने गाड़ा? नहीं, मेरे पूर्वज ने गाड़ा था, दादाजी ने। वो उसमें ना पड़िए आप, वो दरबार जो बेहतर समझेगा करेगा। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन गुरु। खूब खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब मस्त रहिए। आपको पढ़ने जब हाँ, वो लिखा है, पढ़ा आपने? पढ़ाई से, अपने काम से, देखो लिखा है तुम्हारे बारे में, लिखा है बुद्धि बंधी रहती थी, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, हैं? हाँ गुरु। किसी प्रकार दिमाग शून्य रहता था, कुछ याद नहीं रहता था, हाँ जी गुरु जी। हाँ, बहुत कामुकता विचार आते थे, कामुक बहुत, वो सब नष्ट हुए हैं। और अपना काम कैसे कर पाओगे? लेपन करना है बेटा ध्यान से, ठीक है? चेहरे पर गुरु जी थोड़ा आँख थोड़ा टेढ़ा है। आँख थोड़ा नहीं, आँख बहुत टेढ़ा है, थोड़ा नहीं टेढ़ा है। लेपन करेंगे सिर पे, संकल्प करेंगे। और स्किन में भी वो पैदाइश है। अब हमको अगर एक चीज बताओगे उसमें सब लिखा हुआ है, पढ़ चुके हैं, नष्ट हो चुका है बेटा सब ये। अब तुम कथा सुनाओगे तो तुम्हारा समस्या हो जाएगा हमारे लिए।
सब कुछ बचा हो बाबा तो माँ बता के सकते हो, कोई कष्ट बचा हो तो शेयर कर सकते हो कि हाँ ये हो रहा बाबा है। माँ के चरणों में, खुश रहिए, खुश रहिए, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। खुश रहो। ये बेटा सब आपके कष्ट थे, ये सब नष्ट हुए, स्मृतियाँ कोई शेष नहीं, चेक कर लीजिए। पागल बनाने वाली ये स्मृतियां थी, अर्ध बेहोशी में रखने वाली ये स्मृतियां थी, अनिद्रा की स्मृतियां थी, सुनकर पूरा न समझने देने वाली ये स्मृतियां थी, उलझन बेचैनी घबराहट की स्मृतियां थी, अल्जाइमर की स्मृतियां थी, चीजों को भूल जाना, बोन टीबी की स्मृतियां थी, ओवेरियन सिस्ट की स्मृतियां थी, लकवे की स्मृतियां थी, अनावश्यक भय पैदा करने वाली ये स्मृतियां थी, घुटनों में सूजन था, दर्द होता था, कमर में दर्द, सिजोफ्रेनिया था, अनावश्यक चीजें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस करना, ऑस्टियोफाइट्स की स्मृतियां थी, ब्रेन हैमरेज की स्मृतियां थी, ग्लूकोमा की स्मृतियां थी, कब्ज होना, एसिडिटी होना, अपच होना, कैंसर की स्मृतियां थी, मुख में, कोलोन में, कॉमन बाइल डक्ट में, गुदाद्वार में और गर्भाशय में। अति बना रहता है, जो कहता है कि बेटा के कुछ बेटी के बारे में कुछ जानना है गुरु जी। बेटी मेरी नहीं रही गुरु जी, समझाने की फिर से जन्म, क्या पूछना है बेटी के बारे में? फिर समझाने की, उसको फिर से हम जन्म दे चाहते हैं। नहीं, जन्म नहीं होगा दोबारा। आपके कहने से जन्म थोड़ा ना होगा। कोई जन्म लेना चाहेगा तो ही तो जन्म होगा उसका। मान लो कोई जन्म नहीं लेना चाहता है धरती में दोबारा, तो आप कैसे जन्म जबरदस्ती कराएंगे? यही मोह जो है संकट का कारण होता है। आपको भी संकट पैदा करता है, जिसकी मुक्ति हो गई उसका भी संकट पैदा करता है। आपसे जिसकी मुक्ति हो गई परिवार की करा चुके आप, वो आपको देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि आप उसके कोई हैं ही नहीं। रिश्ता शरीर का होता है, जीवन का कोई रिश्ता नहीं होता। कैसे जिससे रिश्ता होता है वो जल चुका है, नष्ट हो चुका है, और जिससे रिश्ता नहीं वो अपनी राज यात्रा पर है। आपके कहने से थोड़ा ना कोई चीज़ें प्रवेश आएंगी, करेंगी, जाएंगी। वो भी तो जन्म लेना चाहे पहले, और जब वो जन्म ही ना लेना चाहे, उसको लगता है यार धरती पे जन्म नहीं लेना चाहिए, यहाँ सब बहुत खराब है, अनुभव अच्छा नहीं है उसका। मान लीजिए किसी के यहाँ आप जाते हैं घर में और वहाँ अनुभव अच्छा नहीं रहा आपका, ठीक, तो दोबारा जाना चाहेंगे वहाँ? नहीं जाना चाहेंगे। ऐसे ही जीवन का भी है, उसका अपना निजी अनुभव रहता है, उस अनुभव के आधार पे, अपने कर्म भोग के आधार पर जन्म लेता है, ठीक है। तो वही जीवन जन्म ले, इसका कोई मतलब नहीं। अच्छा जीवन जन्म ले आपके घर में, परिवार में, सर्वश्रेष्ठ जीवन आए आपके परिवार में, ये प्रार्थना करनी चाहिए आपको, है ना? हाँ, तो परिवार बढ़े, वो सब करे, सब अच्छा किस है। कारण से हुआ गुरु जी ऐसा? किस कारण से? तुम जो अपने कौन पाप हम अपने कैले अपने थे अंदर कि- जो मोह बना के रखी हो ना, इसीलिए भी कूल्हे में वो आपके घुटने में दर्द अभी भी हो रहा है। किस कारण से आपके बेटी के कूल्हे में और घुटने में दर्द अभी इसीलिए है कि आप जो मोह बना के रखी हैं बिटिया से, उसके कारण अभी भी हो रहा है, नहीं निकला है। ये मोह रखोगी इस तरह से तो कुछ नहीं होगा। दरबार मोह तोड़ता है साफ सबका, ताकि अपना काम ठीक से कर सकें आप। आंखें बंद करिए अकेले। ओम प्रहार, इनका मोह नष्ट किया जाए बेटी से। उच्चाटन, प्रहार, 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। घुटने कमर के कष्ट नष्ट कर दिए। प्रहार, आंख खोल लीजिए, बंधन खींचिए 3 बार। जिसकी मुक्ति हो गई उसको दोबारा नहीं घसीटते इस नरक में। हाँ, बढ़िया है। आंख बंद करके देखोगे तो बिटिया का चेहरा भी नहीं दिखेगा, क्योंकि उसकी मुक्ति हो गई। आपको प्रसन्नता होनी चाहिए इस बात की। हाँ, खुश रहो, प्रसन्न। आप चेक कर लो उठ बैठ के, चेक करिए उठ बैठ के अपने आप को। अब जैसे बच्चे होते हैं वैसे बन गई हैं, अब हो गई, अब अच्छे हुए। खुश रहिए, प्रसन्न।